नमस्कार, राधे-राधे, स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4। यूनिट 3 तक आपकी हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च की यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट का नाम है रिसर्च अप्रोच एंड डिज़ाइन। ठीक है, वन शॉट रहेगी क्लास, ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि सिलेबस आप सबके सामने है। ये सिलेबस को हमें इस पूरी यूनिट में डील करना है। ठीक है, ये सिलेबस है यूनिट नंबर 4 का। तो पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रो के बारे में, क्योंकि अगर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े तो डायरेक्ट क्या आएगा, हिस्टोरिकल, सर्वे और एक्सपेरिमेंटल, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिज़ाइन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रो तो देखें कि भाई यूनिट कहना क्या चाहती है। तो इंट्रो हम पहले इस यूनिट के बारे में देखेंगे। तो रिसर्च अप्रोच होती क्या है, पहले हम इसकी लैंग्वेज देखते हैं, उसके बाद में हम आपको लोकल तरीके से समझाएंगे ताकि आपको जल्दी से समझ में आ सके। तो रिसर्च अप्रोच क्या बताती है? रिसर्च अप्रोच इज द ओवरऑल प्लान और मेथड यूज टू कंडक्ट ए रिसर्च स्टडी। ठीक है सर, कि ये क्या है रिसर्च अप्रोच? पूरा प्लान करना, क्या प्लान करना कि स्टडी कैसे करें। ठीक है, अभी बताएंगे आपको, रुको, क्योंकि आप दोनों में क्या है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे अप्रोच एंड डिज़ाइन में। तो थोड़ा आपको क्या है भी अच्छे से समझाएंगे। रिसर्च अप्रोच गिव्स डायरेक्शन टू द स्टडी। ये क्या है, स्टडी को डायरेक्शन देती है। स्टडी क्या करनी है हमें, ताकि रिसर्च करनी है, सिस्टमेटिक स्टडी है। देखो वन बाय वन अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रो देखा सब्जेक्ट के बारे में। सेकंड चैप्टर में हमने क्या देखा, जो स्टेप पढ़ी थी हमने यूनिट नंबर 1 में, उसमें फर्स्ट स्टेप आई थी रिसर्च के बारे में, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम पर हमें स्टडी करनी है। यूनिट 3 में हमने क्या देखा, यूनिट 3 का नाम था रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब कि इसके बारे में जो टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, स्टडी करना क्या आएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब यूनिट 4 में हम क्या देखने वाले हैं, हमें उसको प्लान करना है। रिसर्च कर रहे हैं अपन, तो रिसर्च को प्लान करना है हमें, वह हम इस यूनिट पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, पूरी सब्जेक्ट एक दूसरे से, जो यूनिट है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो थोड़ा आप ध्यान रखें। तो आगे आता है आपके पास इसके टाइप्स। अप्रोच को अपन दो टाइप से कर सकते हैं भाई, एक तो आता है क्वांटिटेटिव, एक आता है क्वालिटेटिव। अब सुनो, आपके सामने आया है रिसर्च अप्रोच, इसका मतलब आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए कि स्टडी, एक हिंदी में लिख लेते हैं आपको, स्टडी कैसे करनी है, कैसे करनी है, स्टडी कैसे करनी है, इसके बारे में कौन बताता है? तो सर इसके बारे में तो हमें ये बताता है, क्या नाम है इसका, रिसर्च अप्रोच। और डिज़ाइन क्या बताती है, मतलब कि ये एक किससे रिलेटेड है, तो ये है सर थिंकिंग से रिलेटेड। किससे? थिंकिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, यहाँ पे लिख देते हैं थिंकिंग से रिलेटेड, सोच से, थिंक। ठीक है, क्योंकि अब जो हम दूसरा पढ़ेंगे ना अभी डिज़ाइन, तो उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए। अब देखो एग्जाम्पल समझो, कि सपोज करो कि पेशेंट की क्या है, इंजेक्शन लगाना है ताकि उसका पेन कम हो सके। पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है, उसका पेन कम हो जाए, ज़्यादा पेन ना हो, उसके बारे में सोचना कि क्या करें, कैसे हम उसके पेन को कम कर सकते हैं। सोचना क्या है, अप्रोच में आता है। और उसको अप्लाई करना या प्लान करना कि क्या करें हम। एक काम करते हैं, जेट ट्रिक मेथड से लगाए। ठीक है, तो वो सोचना और उसको एक्सपेरिमेंट करना, वो किस में आता है, डिज़ाइन में आता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ रखनी है याद, क्या कि थिंकिंग। आगे आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दो टाइप में हम पढ़ेंगे। अब कैसे सोचोगे कि हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए, जो हमारे पास सामने जो भी प्रॉब्लम आई है उसकी स्टडी कैसे करनी चाहिए, उसको अपन कैसे करें, तो किस तरीके से उसको काम में ले, उसके बारे में सोचना क्या है, ये है। जैसे क्वांटिटेटिव अप्रोच आता है बेस्ड ऑन नंबर्स एंड मेजरमेंट, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ इन्फेक्शन रेट, या फिर अपन इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, बीपी मेजर करना, वो भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा है क्वालिटेटिव। अब इसमें तो क्या है, क्वांटिटी है तो रेट वगैरह सब इसमें आ गई। क्वालिटी में क्या है, उसका एक्सपीरियंस, जैसे कि अब पेन हो रहा है तो पेन क्या हम किससे, अब कोई हमारे पास मशीन थोड़ी है अपन कि मेजर कर सके पेन को। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पेन स्केल आती तो है, तो वो क्या मशीन थोड़ी आती है, अपन उसका क्या है, एक्सपीरियंस ही तो देखते हैं। ठीक है, वो बताता है, उसके अकॉर्डिंग तो हम करते हैं। सपोज करो वो हंस रहा है और उसके अंदर अंदर पेन हो रहा है, तो क्या हम सही बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो वो क्या है, क्वालिटेटिव अप्रोच है, पेशेंट फीलिंग अबाउट पेन, एग्जाम्पल हो गया। नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस या ओपिनियन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लिया हमने। आगे आता है रिसर्च डिजाइन। ये क्या कहना चाहती है, ये ऐसे बोलती है कि रिसर्च डिजाइन इज द प्लान, क्या है, इट इज द प्लान, दोनों प्लान है, लेकिन ये किसका प्लान है, प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज्ड टू आंसर ए रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बारे में आंसर देती है ये। ए गुड रिसर्च डिजाइन एंश्योर सिस्टमेटिक, एक्यूरेट एंड इफेक्टिव रिसर्च आउटकम्स। ये होनी चाहिए, अच्छी रिसर्च डिजाइन क्या है, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, इफेक्टिव रिसर्च आउटकम्स होनी चाहिए। थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप इसको पढ़ोगे आगे तब आपके समझ में आएगा।
अब जैसे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, हमने देख लिया कि हमारे पास दो मेथड निकल के आते हैं। कौन कौन से? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एक काम करते हैं सर, ऐसा ये क्या है, थिंकिंग के बारे में केवल सोच रहे हैं अभी तक हम कि यार क्या करें, इस रिसर्च को अपन कैसे करें स्टडीज़ की, तो हम सोच रहे हैं, अभी तो थिंकिंग है। तो वो क्या है, रिसर्च में आता है, रिसर्च अप्रोच में आता है। अब अगर हम उसको क्या कर दें, हम उसको क्या कर दें, प्लान करें कि यार ये करना चाहिए हमें, ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम डिसाइड कर लें कि रिसर्च कैसे करेंगे, तो वो क्या है, प्रैक्टिकली करें तो वो आएगा रिसर्च प्लान में, यानी कि रिसर्च डिजाइन में। और जबकि अगर हम केवल सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या डाटा कलेक्ट करें, क्या करें, तो वो किस में आएगा, रिसर्च अप्रोच में। केवल सोच रहे हैं इसमें तो, और प्लान में पूरा प्लान कर देंगे, अच्छा ये करना चाहिए हमें, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करें, ठीक है, बीपी वगैरह ले, उससे फिर होगा ये, तो वो क्या आएगा, रिसर्च डिजाइन में आएगा। अब जैसे इसमें अगला टॉपिक आता है आपके पास, हिस्ट्रिकल या हिस्टोरिकल, कुछ भी बोल दो। ये क्या है, अब ये क्या है सर, ये भी है सर, कुछ ना कुछ तो है ही। क्या है बताओ, बिल्कुल बताएंगे। हिस्टोरिकल या हिस्ट्रिकल रिसर्च क्या कहती है, इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। अब देखो नाम से पता चल रहा है हिस्ट्री, हिस्ट्रिकल यानी कि हिस्ट्री ले सकते हैं अपन, इतिहास ले सकते हैं। इतिहास का मतलब क्या समझे, इतिहास का मतलब सर पास्ट हो गया, बिल्कुल। क्या हो गया, पास्ट। कोई पहले इवेंट्स हो चुका है, पहले के जो रिकॉर्ड्स है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनको समझे, और उनके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट और फ्यूचर के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम उसकी स्टडी करें। जैसे कि हमने क्या की थी, लास्ट यूनिट में हमने क्या किया था, रिव्यू लिटरेचर में किसी की बुक पढ़ी थी, ठीक है। हिस्ट्रिकल रिसर्च हेल्प्स, इसमें हेल्प करती है ये इन लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस टू इम्प्रूव प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रैक्टिसेस। अगर हम पहले का जो एक्सपीरियंस है भाई, अगर हम पुरानी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमें आगे क्या हेल्प मिलेगी, आपको हमने लास्ट क्लास में बता दिया था कैसे मिलेगी। एडवांटेज क्या है इसके, भाई अगर हम हिस्ट्रिकल में पढ़ लेंगे तो क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या हमारे फायदे होने वाले हैं। तो फायदा नंबर वन, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ टाइम्स, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइड बैकग्राउंड नॉलेज, पहले से हमें उसकी नॉलेज मिल जाएगी, उसकी बैकग्राउंड की। यूजफुल फॉर पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें भी हेल्प करेगा कि कैसे डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब डिसएडवांटेज या लिमिटेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है डाटा में भी इनकम्प्लीट, कि हमें पूरे डाटा नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि अगर उस चीज़ पर अगर पहले से रिसर्च हो जाती तो हमें आज उसकी वापस से रिसर्च करने की नौबत नहीं आती। तो डाटा क्या है, इनकम्प्लीट है। डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी और रिकॉर्ड्स, नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, ठीक। जरूरी नहीं है कि एक ही डाटा हो, किसी ने उसको क्या किया, जैसे सपोज करो 5 आदमी है, उन्होंने उस एक ही टॉपिक पर रिसर्च करी, इसका डाटा लगाया, इसका डाटा लगाया, इसका डाटा लगाया, अब आप किसका देखोगे, ठीक है। तो कोई कंट्रोल नहीं होता, इस पर अलग अलग आते हैं। अगला आता है सर्वे रिसर्च। पहला क्या था, हिस्ट्रिकल, जिसमें अपने जैसे किसी के बुक वगैरह से या किसी के पास्ट एक्सपीरियंस से हमने उसकी क्या कर ली, स्टडी कर ली। दूसरा है सर्वे रिसर्च, इसमें हम क्या है, पूछेंगे पेशेंट से, हाँ भाई पेशेंट बता क्या दिक्कत है तेरे, ठीक है, ऐसे तो प्यार से पूछना है। सर्वे रिसर्च इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग क्वेश्चनरी और इंटरव्यू। क्वेश्चन और इंटरव्यू के थ्रू अपन उनसे क्या है, डाटा कलेक्ट करें। हमें डाटा कलेक्ट करना है आगे के लिए, तो हम क्या है, अगर उनसे क्वेश्चन के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू डाटा कलेक्ट करें तो वो सर्वे रिसर्च में आता है। सर्वे रिसर्च इज द यूजफुल फॉर कलेक्टिंग लार्ज स्केल डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। बहुत बड़े अमाउंट में जो हमारे पास बैठे हुए हैं लोग, उनसे अगर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, सर्वे रिसर्च है। सर्वे रिसर्च ऑन पेशेंट सेटिस्फेक्शन इन द हॉस्पिटल। जैसे अपन पेशेंट से पूछे, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, जैसे अपन पेशेंट से पूछे कि सर बताइए आपको कोई दिक्कत है हमारे हॉस्पिटल से, ठीक है। जैसे कभी कभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि सर बताइए आपको कोई समझने में दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, तो मुझे क्या मिल जाता है, सेटिस्फिकेशन मिल जाता है कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं। कैसे कैसे यूज ले सकते हैं अपन, ये मेथड हो गया इसका। क्वेश्चनरी, इंटरव्यू शेड्यूल और रेटिंग स्केल, इनके थ्रू अपन सर्वे कर सकते हैं। एडवांटेज देख लो सर, कवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो हमने यहाँ पर बात ही कर ली, ठीक है। टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा से एक साथ करेंगे तो टाइम क्या होगा, अगर एक एक से करें तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और लार्ज नंबर से अगर हम करें तो टाइम कम लगेगा, कॉस्ट इफेक्टिव है। प्रोवाइड रियल लाइफ डाटा, भाई हम सामने बैठा है पेशेंट, उससे डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो हमें क्या है, रियल लाइफ डाटा मिलेगा। रेस्पॉन्स में बी बाइस्ड, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, रेस्पॉन्स में बी बाइस्ड, मतलब कि वो पक्षपात भी कर सकता है कि वो गलत बता दे, भाई हो सकता है ना, मैं गया पूछने, मेरे को अलग बता दिया, आपको अलग बता दिया, ठीक है, दूसरा जाएगा उसको अलग बता दिया, तो पक्षपात कर देगा एक साथ, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बायस्ड बायस्ड कर देगा। डिपेंड्स ऑन ऑनेस्टी और पार्टिसिपेट्स, जो भी भाग ले रहे हैं उसमें, जो भी बता रहे हैं या फिर जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उनका ईमानदारी से काम करना जरूरी है, ठीक है, कोई गलत डाटा ना दे। लिमिटेड लिमिटेड डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी,
एक्सपेरिमेंट रिसर्च, अगला आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट रिसर्च। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको टाइप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? टाइप समझ सकते हैं। देखो फर्स्ट अपने क्या पढ़ा, हिस्ट्रिकल पढ़ा, दूसरा सर्वे पढ़ा, तीसरा एक्सपेरिमेंटल पढ़ेंगे अभी, फिर इसके बाद में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव देखेंगे। तो वो क्या है, एक तरीके से टाइप समझ सकते हैं हम इसका, जैसे हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या कहती है, हमें क्या है एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ग्रुप ए हो गया और ग्रुप बी हो गया। ग्रुप ए के पास तो हमने क्या कर दिया, ग्रुप ए को तो बोल दिया कि एक काम करो तुम बढ़िया हैंड हाइजीन करो, और ग्रुप बी को बोल दिया कि नॉर्मल तरीके से करो। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसमें होगा क्या, रिजल्ट आएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, वो अपन लिमिटेशन में देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द रिसर्च मेथड यूज टू स्टडी द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल अंडर कंट्रोल कंडीशन। क्या समझे, अभी समझाते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द मोस्ट पावरफुल मेथड टू एस्टैब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वही बात है, टेस्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ अ न्यू ड्रग ऑन द पेशेंट रिकवरी। देखो ये एग्जांपल हो गया, क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया। अब समझो कि ऐसा है, हमने क्या किया, किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपन, किसी पेशेंट का, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम। तो पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट किया, डोज दी, क्या दी, सपोज करो हमने एंटीबायोटिक दे दी कोई भी, ठीक है, एंटीबायोटिक दे दी। अब उससे उसका फायदा हुआ है नहीं हुआ है, उससे उस एंटीबायोटिक से उसको कुछ फायदा हुआ है नहीं हुआ, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अपन एंटीबायोटिक या फिर ट्रीटमेंट चेंज करेंगे। तो वो क्या है, ट्रीटमेंट चेंज करना, ठीक है, वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अलग अलग से चेक करना, ग्रुप ए और ग्रुप बी का भी आप एग्जांपल से समझ सकते हो। एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल एविडेंस। ठीक है, हमें पता चल जाएगा यार इससे नहीं हो रहा, इससे होगा। हाई एक्यूरेसी है, क्लियर कोज इफेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, तो हमें क्या है, एविडेंस मिल चुका है, हमारे सामने एक्यूरेसी आई उनकी। तो अभी देखो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, कॉस्टली हो गया, इथिकल इश्यूज पॉसिबल है। ठीक है, अगला आता है क्वालिटेटिव डिजाइन। क्या है, क्वालिटेटिव डिजाइन। तो वही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हमने पहले देख लिया। जैसे क्वांटिटी में हमने देखा था बीपी मेजर करना, और क्वालिटी में हमने क्या देख लिया, किसी का एक्सपीरियंस देखना पेन का। तो क्वालिटेटिव डिजाइन इज रिसर्च डिजाइन दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। इसमें हम जो भी व्यक्ति है, ह्यूमन है, उनका एक्सपीरियंस देखते हैं, उनकी फीलिंग्स देखते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं, यूजिंग नो न्यूमेरिकल डाटा। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता। जबकि क्वांटिटेटिव में क्या है सर, क्वांटिटेटिव में क्या है सर, न्यूमेरिकल डाटा है। क्या है, न्यूमेरिकल डाटा है। ठीक है, दूसरा है रिसर्च बेस्ड ऑन ओपिनियंस एक्सपीरियंस एंड मीनिंग्स। ठीक है, इसमें जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो बताएगा पेशेंट, उसकी एक्सपीरियंस क्या है। नंबर वगैरह कुछ नहीं है इसमें कि कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, केवल उसका एक्सपीरियंस बताएगा, उसकी फीलिंग्स बताएगी। स्टडी जैसे एग्जांपल आ गया, स्टडी ऑफ पेशेंट्स, स्टडी कर रहे अपन पेशेंट के एक्सपीरियंस के ऊपर। पेन आफ्टर द सर्जरी थ्रू इंटरव्यू। इंटरव्यू से अपन ने उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारी सर्जरी हुई थी, तुम्हें कैसा पेन हुआ, कैसा फील हुई तुम्हें, कैसा तुम्हारी एक्सपीरियंस था। तो वो सब क्या है, क्वालिटेटिव डिजाइन है। क्वालिटेटिव डिजाइन हेल्प्स इन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये क्या बताता है, ये उसके ह्यूमन के बिहेवियर और एक्सपीरियंस को समझाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यूज नॉन न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, बात कर ही ली, इसमें कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता। फोकस ऑन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड होता है ये। ठीक है, वो बताता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे। फ्लेक्सिबल है, सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, वो बताएगा, पूछेंगे सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव थोड़ी हाँ ना में जवाब थोड़ी देगा, हाँ भाई पेन कैसा हुआ, हाँ, ऐसे थोड़ी होगा। क्या है, सब्जेक्टिव डाटा है। स्मॉल सैंपल साइज। ठीक है, और लार्ज कौन था, तो लार्ज तो सर वो था सर्वे वाला, बिल्कुल। पेशेंट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग इलनेस, एग्जाम्पल एक और समझ लो। जैसे कोई भी बीमारी है, बीमारी से कोई पेशेंट जूझ रहा है, तो उससे उसका एक्सपीरियंस देखेंगे। अगला आता है क्वांटिटेटिव डिजाइन। तो क्वांटिटेटिव डिजाइन क्या है, वही न्यूमेरिकल डाटा इसमें। इट इज द रिसर्च डिजाइन दैट डील्स विद द न्यूमेरिकल डाटा। क्या है, न्यूमेरिकल डाटा है, एंड यूजेस स्टेटिस्टिकल्स मेथड टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, डाटा वगैरह होता है इसमें। जैसे अभी बीपी मेजर करते हैं अपन, तो वो क्या है, डाटा हुआ। किसी का अपन जैसे टेम्परेचर मेजर करते हैं, क्या हुआ, डाटा हो गया, बताएगा थोड़ी वो, डाटा है। रिसर्च यूजिंग नंबर एंड मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव डिजाइन प्रोवाइड प्रिसाइज मेजरेबल एंड ऑब्जेक्टिव रिजल्ट इन रिसर्च। ठीक है, ये बात हमने करी ली कि भाई मेजर करना है हमें। मेजरिंग द इफेक्ट्स ऑफ द हैंड हाइजीन ऑन इन्फेक्शन रेट यूज न्यूमेरिकल डाटा। जैसे सपोज करो हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी को हमने क्या किया था, बताया था कि 50 लोग थे हमारे पास क्या थे, 50 पेशेंट थे। ग्रुप ए को तो दे दिया हमने हैंड हाइजीन से करो, हैंड हाइजीन अच्छे से करो, और ये नॉर्मल करो। तो इसमें से निकल के आया था कि 40 तो क्या है,
इन्फेक्शन कम हो गया और 10 में वही रहा सेम। सॉरी, हाँ हाँ सही है। नॉर्मल से जो हैंड हाइजीन कर रहे थे उसमें 40 तो, सॉरी 50 है, हमने क्या किया 25-25 दिया ना, 25 तो इसको दे दिया ये काम करने के लिए, 25 को ये दे दिया, तो 25 के 25 ही ठीक हो गए, लेकिन ये 25 ये नहीं हुए ठीक। तो हमें क्या हुआ, डाटा पता चल गया ऐसे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, तो वही, ये न्यूमेरिकल है वो नॉन न्यूमेरिकल था। स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक होता है, ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड होता है ये। अनबाइस्ड कैसे होता है कि डाटा हम बता रहे हैं ना, वो थोड़ी बता रहा है, हम देख रहे हैं डाटा, डाटा से देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अनबाइस्ड है। यूज स्टेटिस्टिकल्स एनालिसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है, पढ़ लिया हमने, इमेजिन करना एक तरीके से। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, देखो यहाँ पे, मेजरिंग ब्लड प्रेशर लेवल। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं सर, तो एडवांटेज में देखियो कि एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट मिलता है इससे, ठीक है। हम मेजर कर रहे हैं सर, हम गलत थोड़ी करेंगे। ईजी टू एनालाइज, कैन बी जनरलाइज्ड, ठीक है, समझने में आसानी है। भाई हम ग्राफ वगैरह से भी हम क्या है इसको शो कर सकते हैं, ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, कोई टेबल हो गई, तो उनसे भी हम क्या है इसको बता सकते हैं, शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए सर, कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्रिकल देख लिया, सर्वे देख लिया, एक्सपेरिमेंट देख लिया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिजाइन देख ली। दोनों में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रोच का मतलब क्या हो गया, सोचना या फिर थिंकिंग, और इसका मतलब क्या है, पूरा प्लान करना, ठीक है, जो भी आपने सोचा है उसको प्लान करना। देखो एक बार और बताते हैं, रिसर्च अप्रोच में क्या है कि यार अपन एक काम करते हैं कि क्या स्टडी करनी है, क्या काम में लेना चाहिए, क्वालिटी ले कि क्वांटिटी ले। तो मेरे को पता चल गया है, चलो क्वालिटेटिव ले लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में क्या है कि अब पता तो चल गया ये लेना है, लेकिन करना कैसे है, ठीक है। तो वो प्लान करना क्या है, डिज़ाइन में आता है, समझ गए। तो इतनी सी बात है सर, आपको कमेंट जरूर करके जाना इतनी सी बात आपको समझ में आई नहीं आई। यूनिट 5 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, बढ़िया चल रहा है। और क्या है बुक का इरादा बताओ, कमेंट कर दो क्या चाहिए कि नहीं चाहिए बुक, क्योंकि 6 सेमेस्टर का तो हम कर रहे हैं प्लान बुक का, ठीक है, तैयारी चल रही है उसकी तो। और आई थिंक थोड़े दिन में वो भी हो जाएगी कंप्लीट। कहाँ पे मिलेगी बुक आपको बता दिया जाएगा, मैसेज पर, टेलीग्राम पर, या फिर कैसे मंगवानी है आप मंगवा सकते हो, प्राइस उसकी बहुत मिनिमम रखेंगे। बाकी आप आपके लिए बताओ, आपके सब्जेक्ट्स के लिए कि रखनी है या नहीं रखनी, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ, कमेंट जरूर करके जाना है, टेलीग्राम पर जाओ, नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। राधे राधे।